शमशानपुर गांव के पास एक नदी था जहां पे मछुआरे मछली मारने आया करते थे ताकि वो लोग अपना घर का खर्चा चला सके। एक दिन रामू मछुआरा किसी काम से शहर गया रहता है। उसकी बेटी उस दिन मछली के लिए जाती है घाट पर। वहां वो जाके देखती है तो एक औरत बैठी रहती है जो अपना नाम रानू बताती है। रानू के पास जाके परी बैठती है और उससे कहती है, आंटी मुझे मछली मारना है और मेरे पापा तो शहर गए हैं, मुझे तो मछली मारना भी नहीं आता। रानू उसको प्यार भरी नज़रों से देखती और कहती है, अरे मेरी बच्ची, तुम मेरे रहते फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। परी उस औरत पे भरोसा कर लेती। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिसे वो रानू आंटी समझ रही है वो एक चुड़ैल थी जो कि उस नदी के पास रहा करती थी। समय देख के वो अपने लिए ऐसे बच्चे शिकारी ढूंढा करती थी। देखते ही देखते वहाँ का पानी का रंग बदल जाता। परी घबरा जाती और कहती है, आंटी यहाँ का सारा पानी कहाँ गया? तभी रानू हंसते हुए कहती है, अरे वाह, इतने दिन बाद मुझे शिकार मिला है, और दांतें बजाने लगती है। उसकी दांत बजाने की आवाज़ से परी घबरा जाती और देखते ही देखते फिर वो अपनी दांत शांत करती और कहती है, बेटा तुम अब मेरे झांसे में आ गई हो। रानू की तरह ही परी की दांतें भी बजने लगती है। परी अब कहती है, आंटी ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे तो पैर भी नहीं उठ रहे हैं, मुझे जाना है अपने घर। रानू बोलती है, बेटा अब तुम मेरे पास आओ। देखते ही देखते परी रानू की ओर खींची चली जाती है। परी बहुत कोशिश करती है वहाँ से बचने की, लेकिन वो बच नहीं पाती। वो धीरे धीरे करके रानू के करीब जा रही थी। रानू आंखों में आंसू भरती और कहती है, बड़े दिनों बाद मुझे ये शिकार मिला है। मैं तो कितने दिनों से ढूंढ रही थी अपने लिए शिकार, पर मछुआरे आया करते थे, अपने साथ कोई बच्चे नहीं लाते, और मछुआरे तो बहुत तंत्र मंत्र भी जानते हैं। देखते ही देखते वो लेके उसे नदी में निगल जाती। अब यहाँ शमशानपुर गांव में रामू जब शहर से आता तो अपनी पत्नी से बोलता, अरे परी कहाँ है? उसकी पत्नी कहती, अरे वो तो मछली मारने के लिए नदी पे गई थी, अभी तक घर नहीं आई। रामू अपनी पत्नी पर झुंझुलाता और गुस्साता, कहता कि एक दिन तुम्हें घर पे छोड़ के जाओ तो तुम घर का ख्याल नहीं रख पाती। घर पे क्या हो रहा है तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुम्हें पता है वो नदी कितना खतरनाक है, वहाँ पे तुमने परी को अकेले क्यों भेजा? साथ में और कोई नहीं था, तुम्हें नहीं भेजना चाहिए था। वो कहती कि मुझे क्या पता था उस नदी के बारे में, आपने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। वो कहता है, वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, हमें देख के वो नहीं निकलती झुंड में, क्योंकि हम लोग बहुत सारे मछुआरे रहते हैं। अब ना जाने परी के साथ क्या हो रहा होगा। वो गुस्सा के नदी की ओर निकल जाता है। अब उसकी पत्नी खाना बनाने लगती और बहुत डरी रहती है। अब उसे समझ नहीं आता कि वो किससे मदद मांगे। तभी देखते ही देखते उसकी बगल की चाची को याद आती है और वो आवाज़ देती है। बगल की चाची उसकी वहाँ आ जाती और कहती हैं, क्यों परेशान हो रमा? रमा सारी बातें बताती वो अपनी चाची माँ को। वो कहती, अरे तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हें पता है मेरे जो बड़े वाले जेठ जी हैं वो पंडित हैं और ये सारी तंत्र मंत्र विद्या भी जानते हैं, तो क्यों ना हम लोग उनके पास चले। रमा कहती है, हाँ हाँ, मुझे खाना बनाने में मन नहीं लगता, आप मुझे जल्दी लेके चलिए, मेरी बच्ची सुबह से गायब है। वो लोग वहाँ आश्रम पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनके जेठ जी तो हैं पर उनके गुरुजी नहीं है। अपने जेठ जी से उसकी चाची माँ सारी बातें बताती कि इसकी बच्ची सुबह में नदी के पास मछली मारने के लिए गई थी और अभी तक नहीं लौटी है। वो नदी भूतिया नदी है। वो कहते हैं कि अरे तुमने उस बच्ची को वहाँ जाने क्यों दिया? क्या तुम्हें उस नदी के बारे में नहीं पता? वो चुड़ैल बच्चों का ही शिकार किया करती है। अब बड़ों का तो वो कर नहीं सकती क्योंकि बड़े लोग उनके बारे में जानते हैं उपाय, इसलिए वो बच्चों का इंतज़ार करती। और कोई भी मछुआरा अपने बच्चों को लेके उस घाट पे नहीं जाता। तुमने अपनी परी को अकेली क्यों जाने दिया? रमा को अब कुछ समझ नहीं आता, वो रोने लगती। तभी वो कहते हैं, अच्छा रो मत, चलो मैं तुम्हें गुरुजी के पास लेके चलता हूँ, हमें जल्दी से उस नदी के पास जाना होगा जहाँ पे वो रहती है। उससे पहले एक और नदी मिलेगा, उस पे वो पहले शिकार किया करती थी, क्या पता वो तुम्हारी परी को उसी नदी में शिकार करके रखी हो।
उस नदी के पास वो लोग गुरुजी के साथ पहुंच जाते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी बेटी परी को उस चुड़ैल के चंगुल से बाहर लाने का। तुम घबराओ मत, तुमने तो गलती कर दिया था अपनी बेटी को ही भेज के। गुरुजी को सारी बात बताने पे गुरुजी अपने मन में अपनी विद्या के हिसाब से देखते हैं कि उनकी बेटी का आत्मा वहीं पे है, और देखते ही देखते उन्हें एहसास हो जाता है कि उनके पीछे चुड़ैल अटैक करने वाली है। अपनी जादुई छड़ी निकालते हैं और उस चुड़ैल की आत्मा को वो कैद करने की कोशिश कर लेते हैं, पर अभी वो इन लोगों को जानने नहीं देते क्योंकि ये लोग घबरा जाएंगे। वो पहले इनकी बातें सुनते हैं, इन लोगों से कहते हैं कि अगर मैं उस चुड़ैल से लड़ूं तो तुम लोग पीछे ही रहना, आगे आने की कोशिश मत करना, वो चुड़ैल तुम लोगों को अपना शिकार बना लेगी। मैं तो अपनी मंत्रों से बच सकता हूँ, लेकिन तुम लोग फंस जाओगी। वो लोग किनारे पे रहती है और वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। बाबा जी अपनी जादुई शक्ति से उसे बहुत कोशिश करते हैं परी को निकालने की, लेकिन वो परी को नहीं निकालती। देखते ही देखते वो उसे तो नष्ट कर देते हैं और परी की आत्मा पानी में से रोते हुए आती और कहती, मम्मी मुझे बचा लो। रानू बहुत घबराती और अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश करती और वो चुड़ैल फिर परी को निगल जाती। इसलिए आज के बाद उस भूतिया नदी के पास कोई नहीं जाता। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।